गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे डाटा हैंडलिंग में बार चार्ट बनाना। हाउ टू मेक अ बार चार्ट, कैसे बनाते हैं। सो एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार चार्ट। ये जो डाटा दिया हुआ है इसको आपको बार चार्ट में शो करना है। सो हाउ टू शो इट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ देख रहे हैं हम क्लास दी है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हैं। फिफ्थ क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, सिक्स में 120, सेवन्थ में 95, एट में 100, नाइन्थ में 90 और टेंथ में 80। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनको हमें बार चार्ट में लेना है। तो हम क्या करते हैं, बार चार्ट में सबसे पहले तो ये लाइन खींचते हैं और ये लाइन खींचते हैं। यहाँ पर हम सीधे सीधे बार चार्ट को ये लाइंस पर ले रहे हैं और इन लाइंस पर, ये दो लाइंस पर हम एक लाइन जो ऐसी होती है जिसमें आपको ज़्यादा नंबर्स नहीं होते हैं या आपको जिसमें स्केल नहीं लेना होता है, सिंपली आप उनको लिख सकते हैं, उसको हम लेते हैं इस एक्स एक्सिस पर। आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे आप इसको लेंगे क्लास को। तो हमने यहाँ क्लास ले ली और उसके बाद इस साइड में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट ले रहे हैं। अब इसके लिए आपको एक स्केल मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि ये 135 इतना ज़्यादा है कि अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 135 लिखेंगे 1 1 1 1 करके, 1 2 3 4 करके, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और आपके शायद आपकी कॉपी में ही ना आए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक स्केल मान लेते हैं कि 1 इक्वल टू 10 स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमने 10 क्यों माना? क्योंकि इसमें 10 के क्या है, ये मल्टीपल्स हैं। यहाँ पर 10 के सभी, लगभग सभी मल्टीपल्स हैं, केवल 95 और 135 को छोड़कर। तो हमने इसलिए इसको 10 के मल्टीपल्स हैं, इसलिए हमने इसको 10 में ले लिया। और 95 और 135 के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि उसका, जैसे 10 और 20 के बीच है तो उसका हाफ होगा 15। तो इसी तरह से हम बाकी जगह पर ले सकते हैं। देन सबसे पहले हमने क्या किया, फिफ्थ क्लास के लिए 135। अब हमने यहाँ से काउंट किया, ये आया 130 आया और 130 और 140 के बीच में 35 होगा। सो हम क्या करते हैं, जब हम इसको करना शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्केल रखते हैं। ये है 135, ये हमें पता है, तो हमने यहाँ स्केल रखा और ऐसे फिफ्थ क्लास पे स्केल रखा। और हम क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पर एक निशान बनाया और यहाँ से ये लाइन खींच दी और उसके बाद फिर हम उठा करके स्केल और यहाँ से लाइन खींचते हैं। तो ये आपका बार, एक बार बन गया 135 के लिए। मीन्स यहाँ से आपको दिख रहा है कि फिफ्थ क्लास में 135 स्टूडेंट्स हैं। देन नेक्स्ट आपका है सिक्स क्लास में 120 हैं। सो आप पहले देखेंगे 120 कहाँ पर है और ये सिक्स क्लास। सो आपने देखा यहाँ पर 120 कहाँ गया है, ये यहाँ से आया, ये 120 है। तो आप 120 पर सिक्स क्लास में ये निशान लगा देंगे। तो यहाँ से आप ये 120 और ये निशान आपका 120 पे आ गया। अब इसको यहाँ से आप मिला दीजिए। सो ये क्या हो जाएगा, सिक्स क्लास में 120 स्टूडेंट आपने शो कर दिए बार चार्ट में। इसी तरह से नेक्स्ट जो है सेवन्थ क्लास है, फिर एट्थ क्लास है, नाइन्थ और 10th क्लास है। इन सभी के लिए आपको 95, 100, 90 और 80 इस तरह से लेना है। तो सेवन्थ के लिए 95 लेंगे, तो ये 90 और ये 90 के ऊपर 100, तो 95 कहाँ आएगा, यहाँ बीच में आएगा। तो आप इसको इस तरह से रख करके ये इस तरह से और 95 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सही बना लीजिए।
देन 8th क्लास के लिए 100 है, तो यहाँ सीधा सीधा आपको 100 लेना है, ये 100 आ गया। नाइन्टी फाइव के ठीक ऊपर 100 है, ये आपने 100 ले लिया। फिर 9th क्लास के लिए है 90, तो ये 95 के नीचे होगा। आप इसको देख लीजिए, ये 90 पर आ गया, तो यहाँ से ये 90 हो गया। और फिर है 10th क्लास में 80 स्टूडेंट्स। आप यहाँ से नाप सकते हैं ऐसे करके, और इस तरह से ये आपका ये आपका 80 स्टूडेंट्स। तो अब आप देखिए यहाँ पर 7th में आ गए कितने 95, देन ये 100, इसमें 90 और इसमें 80। तो अब बार चार्ट क्यों बनाते हैं? क्योंकि बार चार्ट को देखने से हमें एट अ ग्लांस एकदम से जब देखते हैं तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि ये किस चीज़ के लिए है, क्यों बनाया गया है और किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ये क्लास है और ये स्टूडेंट्स हैं, आप तुरंत देख करके समझ जाएंगे। आपसे अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस क्लास में हैं, तो आप बता देंगे 5th क्लास में। सबसे कम किस में है, तो 10th क्लास में। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये बार चार्ट बनाने का तरीका है। और यदि आपको इसी में डबल बार चार्ट बनाना पड़े, मान लीजिए आपको किसी क्लास के बॉयज़ और गर्ल्स दोनों दिए हैं, तब आप क्या करेंगे? जैसे 5th क्लास में आपको मान लीजिए ये बॉयज़ दिए हैं और गर्ल्स मान लीजिए 20 दिए, तो आप यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर 120 का बना करके और इस तरह से एक बार और साइड में बनाएंगे, और बॉयज़ और गर्ल्स के लिए वो दोनों के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको नेक्स्ट टाइम में जब बताऊंगी तो आपको डबल बार चार्ट बताऊंगी। लेकिन अभी आप ये देखिए कि ये सिंगल बार चार्ट है। इसके बाद मैं कुछ डाउट्स क्लियर कर रही हूँ। कुछ बच्चों ने डाउट किया था, डाउट्स पूछे थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के ही बता रही हूँ मैं पहले। तो एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो बेटा ये जो है ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको अपनी अपनी हाइट ले लेनी है और अपने फ्रेंड से अपनी हाइट शेयर करिए। तो उससे क्या होगा कि आपके जो 10 फ्रेंड्स हैं उनकी हाइट आप लिख सकते हैं, उनकी हाइट आप लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन था 6 क्वेश्चन पूछा था। तो 3.1 का 6 क्वेश्चन में क्या था कि the marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are, ये आपको साइंस टेस्ट के मार्क्स दिए हैं 85, 75, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। और आपको इसमें फाइंड करना है हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। तो इसमें आपको 3 चीज़ें पता करनी है, बल्कि 4 चीज़ें, हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लोएस्ट कौन सा है 39, देन 48, देन 56 और उसके बाद है I think this is 76. So 56, then 76, 75, then 76, then 81, 85, again 85, then 90 and 95. So सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा 95,
ठीक है, ये हाईएस्ट होगा। लोएस्ट कौन सा होगा, वो हो जाएगा 39। देन सेकेंड, हाईएस्ट लोएस्ट कैसे पता किया, क्योंकि हमने सबसे छोटा सबसे पहले रखा है और सबसे बड़ा सबसे बाद में। असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ही होता है कि हम सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से नंबर्स को अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा लोएस्ट है 39 और हाईएस्ट है 95। देन रेंज, रेंज हम कैसे निकालते हैं, रेंज जो निकालते हैं वो हम हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर देते हैं। मीन्स 95 माइनस 39 इक्वल टू 56। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी 56। ओके, माइनस करना आता है ना आपको, तो आप माइनस करेंगे। फिर इसके बाद है थर्ड वाला, जिसमें आपको मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका आपको पता ही है, ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं। टोटल ऑब्जर्वेशन इसमें कितने हुए, 10। और जितने भी मार्क्स हैं उन सबको ऐड करके हम 10 से डिवाइड कर देंगे। मीन्स हम करेंगे 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95। इन सबको हम ऐड करेंगे और अपॉन करेंगे 10। सो इन सबको ऐड करने के बाद आता है 730। ये आप खुद ऐड करके देखेंगे, मैंने जो लिखा है वो ठीक है या नहीं, इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, सो ये 0 0 कैंसिल और 73। तो इसका जो मीन होगा वो होगा 73। और सिमिलर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है और उसको आपको खुद सॉल्व करना है। वो भी डाउट में मुझे पूछा गया था, लेकिन मैं डाउट केवल एक ही बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो उसको आप खुद करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट